ये शादी सिर्फ और सिर्फ शोहरत के पर्पज़ के लिए की गई है। ये कोई एक रॉन्ग नंबर नहीं है आमिर लियाकत की शक्ल में। किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करता रहा और कहता रहा कि जी मैं आलम हूँ। ये सादात फैमिली की तौहीन है। सादात फैमिली को चाहिए कि वो इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करें। हाफिज़ साद रिजवी साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तकरीर की गई और उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल सही हक़ाइक़ की निशानदेही की कि आपकी औकात ये है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। इमरान खान साहब को क्यों अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले की हमायत करने में या हजाब की हमायत करने में तकलीफ़ महसूस हो रही है? पता नहीं आपको किस चीज़ का डर है। मोदी आपको थप्पड़ मार देगा, उनकी इस तरफ से अभी तक हिम्मत नहीं हो रही। आज चौथा दिन गुजर गया है, वज़ीर आज़म का ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर दो ख़बरें बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। एक भारतीय हमारी मुसलमान बहन मुस्कान के हवाले से ये मामला अभी तक रुकने में या थमने में नहीं आ रहा। इसमें नई डेवलपमेंट जो है वो क्या हो रही हैं और आज चौथा दिन होने के बावजूद भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उनके दिल के अंदर से या उनके ट्विटर अकाउंट से अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं निकला, इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरा पाकिस्तान के एक बड़े ही मुतनाज़ा किरदार, मज़ाहिया किरदार कह लें, आमिर लियाकत साहब की तीसरी शादी के हवाले से भी कुछ ख़बरें सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रही हैं। लेकिन वो अंदर की कहानी क्या है, उनकी तीसरी अहलिया जो हैं वो कौन है असल में, ये इनकी मुलाकात कैसे हुई, इनकी अहलिया का घर कहाँ पर है, किस गांव से वाबस्ता हैं और इनके वालिद क्या करते हैं, इनकी वालदा जो है वो क्या करती हैं और जो दावा इनकी अहलिया दानिया बीबी की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। और आमिर लियाकत की तरफ से जिस तरीके से मज़ाहियापन का, और आप कह लें कि आप मज़ाहियापन ही कह लें, बाकी लफ्ज़ जो हैं वो डिज़र्व तो आमिर लियाकत उन्हीं अल्फाज के लिए करते हैं, लेकिन मुनासब होगा अखलाकियत का कि उसके ऊपर बात ना की जाए। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आमिर लियाकत साहब की ही बात शुरू करें तो लोग इनको माजी के अंदर तो आलम ऑनलाइन के नाम से जानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जैसे ये एक्सपोज़ होना शुरू हुए तो फिर पता चला कि ये रॉन्ग नंबर है। ये कोई आलम शालम नहीं है, बल्कि ये एक अदाकार हैं और क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं। और बस इस तरह की बहुत सारी आप माजी में देखा होगा आपकी इनकी बड़ी मुतनाज़िया और गैर अखलाकी वीडियोस, गैर अखलाकी बयानात और बड़ी घटिया किस्म की ज़ुबान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। तो कहाँ से कहाँ एक आलम और कहाँ इस तरह की शख्सियत का मालिक। खैर, जब काफ़ी अरसे से कोई बात नहीं बन पाती पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर तो फिर कोई इस तरह की उनको चीज़ मिल जाती है, जैसे ये आमिर लियाकत और दानिया बीबी जो है वो मिली हैं, बल्कि दानिया मलक कहना चाहिए इनको, वो मिली हुई हैं और इस वक्त वो डिस्कस हो रही हैं। हमने अपने कुछ ज़राए से जो लोधरा के मुकामी मीडिया के दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू की, जिन्होंने ये इस निकाहनामे के ऊपर जो लिखा हुआ है उनका मुकम्मल एड्रेस इस आमिर लियाकत साहब के जो निकाहनामे के ऊपर लिखा हुआ है वो सारा जाके विज़िट किया, देखा और वहाँ के मुकामी लोगों से बात की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मोहतरमा दानिया साहबा हैं उनके मोहल्लेदारों से जाके जो गुफ्तगू की कि क्या उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। ये सारी तफसीलात जो हैं ये कुछ और ही कहानी बताती हैं। इन सारी तफसीलात के मुताबिक जो दानिया बीबी हैं उनके वालिद का नाम जो है वो मुख्तियार, मलक मुख्तियार जो है वो बताया गया है। कहा यह जाता है कि मलक मुख्तियार जो हैं ये एक आम बिज़नेसमैन हैं, आम खेती बाड़ी करने वाले जो हैं वो हैं और इनका सादात कबीले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि लोग ये बताते हैं, वहाँ के मीडिया के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि ये बुनियादी तौर के ऊपर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये लोधरा के इलाके डावर का एक गांव है, बड़ा एक अब कह लें कि गरीब सा गांव है, वहाँ पर ये रहने वाले लोग हैं और ये अक्सर अपनी जगह जो हैं ये बदलते रहते हैं। उन मीडिया के नुमाइंदों के मुताबिक इनकी जो वालदा हैं वो भी अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और अब उन्होंने भी तीसरी शादी जो है वो की है। जैसे आमिर लियाकत साहब ने अब तीसरी शादी की है, वैसे ही जो मोहतरमा दानिया हैं उनकी वालदा ने भी तीसरी शादी की है। और इसके अलावा वहाँ के मुकामी मीडिया के लोग बताते हैं कि जिस दिन
ये निकाह हुआ 5 जनवरी को। ये निकाह नामे के ऊपर आप ये सारी तफसीलात जो हैं वो देख सकते हैं। उनके मुताबिक इस निकाह के अंदर जो लोग थे यानी कि हमसाए हैं, उनको भी नहीं पता चला कि दानिया बीबी के घर में किसी किस्म का कोई फंक्शन जो है वो हो रहा है। दानिया बीबी के जो निकाह में गवाह लिखे गए हैं उनके नाम के साथ भी मलक लिखा हुआ है, और ये तस्दीक होती है मुकामी मीडिया के उस दावे की कि ये लोग सैयद नहीं हैं, सिर्फ एमएस सैयद फैमिली को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपना नाम इस्तेमाल किया है। मुकामी मीडिया के लोगों के मुताबिक ये खातून एक टिकटॉकर हैं और इनका सोशल मीडिया के ऊपर ही राब्ता हुआ, और वल्लाह आलम इस राब्ते के क्या मकासद हैं, इस शादी के क्या मकासद हैं, कोई शोहरत है या कोई और मामला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि माजी की जो 2 आमिर लियाकत साहब की शादियां हैं वो कामयाब नहीं हो चुकी, और उनके हवाले से किस्से, कहानियाँ और ख़बरें जो हैं वो भी हैं। लेकिन आप देखें, आमिर लियाकत साहब का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा और सुना होगा, जो अपनी तीसरी शादी के बारे में वो बता रहे हैं कि वो लोधरा में किसी मिलाद के ऊपर गए और वहाँ पे उनकी किसी पीर साहब से बात हुई, और फिर उन्होंने उनसे अपनी निजी बात की और उन्होंने कहा शादी डिस्कस तुम कर लो। फिर उनकी हानिया से मुलाकात करवाई गई दानिया से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो मुकामी मीडिया के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी एक झूठी कहानी जो है वो आमिर लियाकत साहब बता रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और जो एक तो लोधरा के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दानिया की एक दोस्त को कोट करते हुए ये बात की है कि ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत के लिए, शोहरत के पर्पज़ के लिए की गई है, और इसके अलावा कुछ जो तो हक महर की रकम है 2.5 लाख रुपया, उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो आमिर लियाकत साहब की तरफ से दिए गए हैं। बहरहाल इस दावे की कोई तस्दीक नहीं है, ना ही इस तरह के दावों की तो कोई तस्दीक हो सकती है, लेकिन चूँकि इसका कोई इंडिपेंडेंट हमारे पास प्रूफ नहीं है या हमने देखा नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ क़ियास राई कह सकते हैं, दावा कह सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो कोई इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं होगा। जो निकाह ख्वाह हैं मौलवी कासम, उनका ये कहना है कि इस खुफिया शादी का या खुफिया निकाह का कोई किसी किस्म को पता नहीं था, क्योंकि मुझे भी नहीं ये पता था कि जो मेरे सामने शख्स बैठा है ये आमिर लियाकत है। उसकी वजह यह है कि किसी को बताया ही नहीं गया था, अचानक बताया गया, और उन्होंने मौलवी का कहना है कि मुझे 10,000 रुपया मिला, मैं अपनी निकाह शादी जो है वो करवा के चला, ना कोई बारात थी, ना कोई मतलब कोई ऐसा बात था। उनके मुताबिक इनका कोई ज़रिया मुआश भी ऐसा कोई नहीं है, और बज़ाहिर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो तो बड़ी मायूस कुन है। लेकिन आप हमारी पब्लिक का अंदाज़ा लगाएं कि हम कितनी जल्दी रॉन्ग नंबर्स जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये कोई एक रॉन्ग नंबर नहीं है आमिर लियाकत की शक्ल में जो अपने आप को आलम मुतारफ़ करवाता होता था, ऐसे कई रॉन्ग नंबर्स हैं, और हम सारे सोसाइटी के लोग जो हैं वो ऐसे रॉन्ग नंबरों के पीछे लग जाते हैं और अपने अपने अकीदे बना लेते हैं। कहाँ इस तरह का शख्स, इस शख्स को आलम कहना चाहिए जो अपनी मतलब नंगे सर की बीवी के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट जो है वो किस तरीके से ट्विटर के ऊपर और बड़े मसखरे के साथ जो है वो कर रहा है, और किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करता रहा और कहता रहा कि जी मैं आलम हूँ, और किस तरह की बातें। शर्म आती है कि ऐसे लोग जो हैं वो मज़हब को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये एक सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ चल रही थी और ख़ातून अपने आप को सैयदा का क्लेम कर रही है। ये सादात फैमिली की तौहीन है। सादात फैमिली को चाहिए कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई करें। कहाँ सैयदजादियाँ और कहाँ डामर गांव के मलक टिकटॉकर, और वो अपने आप को सादात बना के किस तरह की हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। मुस्कान का मामला जो है भारतीय मुस्लिम लड़की का, वो अभी तक भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़ोरों के साथ जो है वो डिस्कस हो रहा है, और पब्लिक के अंदर बहुत सारा आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है मुस्कान के हवाले से, और इस बात का मुतालबा किया जा रहा है भारतीय हुकूमत से कि वो जो ये पाबंदी लगाना चाह रहे हैं कि तालीमी अदारों के अंदर जो मुसलमान लड़कियां हैं वो हिजाब के बग़ैर आएंगी, इसको रोका जाए। चाहे कोई मुस्लिम लड़की हिजाब के साथ आना चाहती है या बग़ैर हिजाब के साथ आना चाहती है, ये उसका ज़ाती फ़ेल तो हो सकता है, किसी किस्म की पाबंदी जो है वो उस पर जो है वो आयद नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो बड़ी खुशाइंद बात है वो सबसे पहले अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद रिजवी साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तकरीर की गई, और उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल सही हक़ाइक़ की निशानदही की कि जो इस्लामी ममालिक हैं
उनको पीछे छोड़ दिया है इस एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने। तवील बरसों से मुस्लिम ममालिक के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जो यहूदी फोर्सेस हैं वो मुसलमानों को, हिंदू फोर्सेस जो हैं वो मुसलमानों को कत्लेआम कर रही हैं, मुस्लिम ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन इस खातून ने, इस लड़की ने जो हिंदू इंतहा पसंद है उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सारी जो उम्मत मुसलमा है उसको पीछे छोड़ दिया है और शर्मिंदा कर दिया है सबको कि आपकी औकात ये है, अगर आपके अंदर हिम्मत हो और तो आप आगे जितना बड़ी जो है वो पागल हजूम हो, आप उसके सामने जो है वो नारा बुलंद करते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से मुस्कान के साथ किया जाने वाला इज़हार यकजहती है, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो मुस्कान का इमेज जो है वो लगाया। सोशल मीडिया चूँकि अब दुनिया का सबसे ताकतवर मीडिया जो है वो बन चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम जो है वो दिया गया है पूरी दुनिया को, ख़ास करके भारत को। वो भारत जिसको ये हाइब्रिड रजीम, जर्नैलों और जजों की जो है वो आप कह लें कि साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार में आने वाली ये जो पीटीआई हुकूमत है, ये जिसको मोदी के यार और गद्दार की बेटी कहते होते थे, उसने तो सबसे पहले शुरुआत कर दी और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो मुस्कान की लगा दी। लेकिन आप ये देखें, जो शख्स और जो अदारे नवाज़ शरीफ को ताना देते रहे, बाकी सबको ताना देते रहे कि ये मोदी का यार है, ये गद्दार है, उनकी इस तरफ से अभी तक हिम्मत नहीं हो रही। आज चौथा दिन गुजर गया है और वज़ीर आज़म का ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश है। पता नहीं इमरान खान साहब को क्यों अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले की हमायत करने में या हजाब की हमायत करने में तकलीफ़ महसूस हो रही है। कोई तहरीक इंसाफ का आप वज़ीर बता दें, कोई तहरीक इंसाफ का आप अहम रहनुमा बता दें जिसने ये मुस्कान के नारे की या मुस्कान के हजाब की जो है वो हमायत की हो। मैं तो इनकी बेशर्मी के ऊपर हैरान हूँ, किस लेवल के ये बेहिस लोग हैं। ये क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? आप एक इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं, आप हर इंडिया की किसी भी मामले के अंदर, हर किसी मुस्लिम मुल्क के मामले के अंदर टांग अड़ाते हैं, लेकिन आपकी अब हिम्मत नहीं हो पा रही। पता नहीं आपको किस चीज़ का डर है, मोदी आपको थप्पड़ मार देगा या पता नहीं क्या बात है, पता नहीं, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही। ये बंदा कल का, या फिर शायद ये वजह है कि पीछे से किसी का ऑर्डर आया हुआ है कि भाई खबरदार अगर हजाब की हमायत की तो, खबरदार अगर तुमने अल्लाह अकबर का बतौर वज़ीर आज़म नारा लगाया तो। मुझे तो ये लगता है, पता नहीं अब ये राय, ये तासुर दुरुस्त है, वरना अगर जिस तरीके से ये हर एक काम में ट्विटर अकाउंट के ऊपर झूठ फैलाने में सबकत ले जाते हैं। आज 4 दिन हो गए, आप देखें इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद है, तमाम लोगों के इनके जो ट्विटर अकाउंट है किसी से भी अल्लाह अकबर के नारे की और जो हिजाब की बात है उसके ऊपर बात नहीं हो रही, सवाए 1-2 लोगों के, अली मोहम्मद ख़ान साहब जैसी जो शख्सियात हैं वो चूँकि नज़रियाती तौर के ऊपर उनका मामला कुछ और है, उनका बतौर जमात उन्होंने अभी तक इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया। बहरहाल पूरी दुनिया में अब ये बात डिस्कस हो रही है कि जो मुस्कान के ऊपर भारतीय हुकूमत मुस्कान जैसी मुस्लिम लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए हर तरह का ओछा हथकंडा और हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रही है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। आप देखें कि भारत के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर वुज़रा जो हैं वो इस तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी बयानात जो हैं वो दे रहे हैं हजाब पर पाबंदी आयद करने के हवाले से, और ये चीज़ें काफ़ी हैं दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए। लेकिन भारत का हम जितना भी चेहरा जो है वो बेनकाब कर लें उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने भारत का चेहरा बेनकाब करना था, जिन्होंने भारत के साथ जंग करनी थी या जो भारत को कोई आंखें दिखा सकते थे, वो तो कश्मीर जैसी अपनी शहर कटवाने के बाद गाने बजाने करने में और मफामत करने में और तजारत करने में और डॉलर बढ़ाने में और बस अपने ज़ाती तजारती और पता नहीं क्या क्या ज़ाती मफादात बढ़ाने के वाले से मसरूफ़ हैं। देखते हैं कि मुस्कान वाले मामले के ऊपर दुनिया जो है वो क्या अपना हकीकी रद्द-ए-अमल देती है और ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, इस दुआ के साथ कि भारत के अंदर हमारी तमाम मुसलमान बहनें और भाई जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे और कामयाब होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।